नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी न्यूज अप चैनल पर। हम लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। भारतीय मौसम विभाग ने यूपी में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। यूपी किसानों को बड़ी राहत, हरी खाद और बीज पर अनुदान। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि विभाग ने मिश्रित हरी खाद के बीजों पर 50% अनुदान देने की पहल शुरू की है। लगातार यूरिया और डीएपी के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, जिससे फसल उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। अब सरकार किसानों को हरी खाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में जीवांश कार्बन का सही स्तर होना बेहद जरूरी है। सरकार ने तय किया आलू रेट, किसानों में नाराजगी। आलू किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार ने आलू की सरकारी खरीद के लिए 65 रुपये 90 पैसे प्रति टन, करीब 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो का बाजार हस्तक्षेप मूल्य तय किया है। सरकार का दावा है कि 20 लाख टन खरीद से किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन किसानों का कहना है कि यह कीमत उनकी लागत से भी आधी है। नाराज किसानों ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग का ऐलान किया। महाराजगंज में बड़े भाई ने छोटे भाई को नया जूता पहले पहनने की जिद पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। योगी सरकार ने यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। इनमें 12 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि 15 जिलों के डीएम बदले गए। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से अनबन के बाद किंजल सिंह को हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। आशुतोष निरंजन नए परिवहन आयुक्त बने हैं। वहीं यूपी पावर कॉरपोरेशन के एमडी पंकज कुमार को भी हटाया गया। आगरा सड़क हादसा। आगरा के मुगल मोड़ पर 2 कारों की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। योगी सरकार की योजनाओं से महिलाओं को मिली नई ताकत। योगी सरकार की योजनाओं से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है। पिछले 9 वर्षों से कन्या सुमंगला, लखपति दीदी और बीसी सखी जैसी योजनाओं से करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। बीसी सखी योजना के तहत अब तक 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया जा चुका है। सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। विभाग ने परीक्षा के लिए निर्धारित शहरों और केंद्रों की विस्तृत जानकारी अपने आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर के माध्यम से अब जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस जिले में आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र भी जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे, जिसके बाद लिखित परीक्षा का सुचारू रूप से आयोजन किया जाएगा। लू के खतरे से मथुरा स्कूल टाइमिंग में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। जिला प्रशासन ने तेज धूप और बीमारियों के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मजदूरों के लिए सस्ते मकान। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। रोजगार की तलाश में शहरों में आने वाले मजदूरों को अब किफायती किराए पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार औद्योगिक विकास विभाग के तहत किफायती किराया आवास नीति लागू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इन घरों का मासिक किराया 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के बीच रखा जा सकता है। इससे श्रमिकों को कार्यस्थल के पास सुरक्षित आवास मिलेगा और महंगे किराए की समस्या से राहत मिलेगी। काशी में बड़ा तोहफा। मंदिर घाट पर लगेंगे डिजिटल लॉकर। काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार मंदिर और गंगा घाटों के आसपास डिजिटल लगेज लॉकर लगाने जा रही है। अब श्रद्धालु मोबाइल, बैग, कपड़े से लेकर सूटकेस तक सुरक्षित रख सकेंगे। इन लॉकर्स पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और दशाश्वमेध घाट के पास यह सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इससे श्रद्धालु बेफिक्र होकर गंगा स्नान, मंदिर दर्शन और घाटों की सैर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में 81,000 पदों पर बम्पर भर्ती की घोषणा की है, जिससे युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा।
अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का एकजुट समूह आगामी चुनावों में भाजपा को हरा देगा। उन्होंने बीजेपी पर महिला आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने और जातिगत जनगणना से भागने का आरोप लगाया। गेहूं खरीद में बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए अनिवार्य की गई डिजिटल किसान रजिस्ट्री के नियम को वापस ले लिया है। अब किसान बिना इसके भी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच पाएंगे। लखनऊ में एक रिटायर्ड डॉक्टर से साइबर ठगों ने खुद को एनआईए चीफ बताकर 1,55,00,000 रुपये की ठगी की और उन्हें 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपियों को 13 महीने बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पीड़िता की मां ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए 24,815 करोड़ रुपए के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। छरथवल इलाके में एक बंदर एक नवजात बच्ची को करीब 1 घंटे तक अपने कब्जे में लेकर बैठा रहा। अंततः ग्रामीणों ने मोबाइल दिखाकर बंदर को उलझाया और बच्ची को सुरक्षित बचाया। कानपुर किडनी कांड का खुलासा। कानपुर में बिना डिग्री के 13 किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले ओटी मैनेजर अली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी अप्रैल के आखिर में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी और हरदोई के दौरे पर होंगे। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के विकास को एक नई रफ्तार देगा। औद्योगिक और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित होंगी। नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। अखिलेश यादव का 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में सपा सरकार बनी तो यूपी में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बुंदेलखंड में खनिजों का खजाना, यूपी के विकास को मिल सकती है नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहां लिथियम समेत कई बहुमूल्य खनिजों के भंडार होने की संभावना जताई गई। अगर यह पुष्टि होती है तो यह प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन खनिजों का उपयोग बैटरी और आधुनिक तकनीक में होता है, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मेरठ के जानी क्षेत्र में एक कन्फेक्शनरी मालिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। यह हत्या मात्र 18,000 रुपये के उधार के विवाद में शराब पार्टी के बाद की गई थी। यूपी के अंबेडकर नगर में भीषण गर्मी, कक्षा 9 से 12 तक स्कूलों का समय बदला। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज गर्मी और लू के असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर अब कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू रहेगा। जिले में तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंचने से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही थी। हज यात्रियों के लिए नई सुविधा। प्रदेश सरकार ने हज यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके लिए अलग काउंटर और मेडिकल टीम तैनात की गई है। यूपी सरकार ने बदला गांव का नाम, बरावती अब कहलाएगा पृथ्वीपुरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा की किरावली तहसील स्थित नगला बहरावती गांव का नाम बदलकर पृथ्वीपुरा कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह फैसला लागू हो गया। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा था। मंडलायुक्त और राजस्व परिषद की संस्तुति के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से अनापत्ति मिल गई थी। इसके बाद शासन ने अधिसूचना जारी कर गांव के नए नाम को आधिकारिक मान्यता दे दी है। मुजफ्फरनगर धर्मांतरण मामला। पुलिस ने भोकरहेड़ी गांव की एक मस्जिद में कथित तौर पर धर्मांतरण की कोशिश करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
फर्जी वोटरों पर बड़ी चोट। 2,89,00,000 नाम एक झटके में साफ। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है। जांच में 2,89,00,000 अवैध नाम, मृतक, डुप्लीकेट और शिफ्टेड मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस बड़े फैसले को चुनावों से पहले सिस्टम को साफ और पारदर्शी बनाने की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है, जिससे फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी और असली मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कई जगहों पर महिलाओं द्वारा मीटर उखाड़कर फेंकने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, जनता ने चोरी पकड़ ली है। सपा प्रमुख के इस बयान के बाद स्मार्ट मीटर का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 4 मई से प्रभावित किसानों के खातों में मुआवजा राशि भेजने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि नुकसान झेल रहे किसानों को जल्द आर्थिक सहायता मिल सके। अंबेडकर नगर में एक घर के अंदर 4 मासूम बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं बच्चों की मां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता बताई जा रही है, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी में कैंसर मरीजों के लिए बड़ी पहल, कई जिलों को मिलेगा लाभ। संजय गांधी हॉस्पिटल में लीना ओंकोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इससे अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या और आसपास के जिलों के मरीजों को आधुनिक कैंसर उपचार की सुविधा मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार यहां से नियमित हवाई सेवाएं 15 जून 2026 से शुरू होंगी। इस फैसले के बाद यात्रियों को दिल्ली एनसीआर में एक और बड़ा विकल्प मिलेगा, जिससे हवाई यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कनेक्टिविटी को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मथुरा में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर 2027 चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर सफाई के वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार अपने प्रयासों का दावा कर रही है। प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में साबिर अली के फार्म हाउस में 140 मुर्गियां मर गईं। साबिर का आरोप था कि कल रात एक बारात में डीजे की तेज आवाज से मुर्गियां मरी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई है कि मुर्गियों को डीजे की आवाज से दिल का दौरा पड़ा है। पुलिस ने डीजे संचालक कवि यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यूपी के हरदोई जिले में ग्राम झबरापुर मजरा कुरिगवा के शिविर रतन ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह अपनी पत्नी नन्ही से अत्यंत प्यार करता था। शाम के समय मजदूरी करके लौटा तो पता चला कि उसकी पत्नी गांव के ही प्रदीप के साथ भाग गई है। छोटे छोटे बच्चों को घर में ही छोड़ वह निकल गया। गांव के बाहर बाग में फांसी का फंदा लगाया और जान दे दी। पिता की मौत और मां के भागने के बाद अब बच्चे अनाथ हो गए हैं। जनपद एटा निवासी एक महिला का ई रिक्शा में छूटा बैग, जिसमें लगभग 5 लाख रुपये मूल्य के आभूषण रखे हुए थे, कासगंज पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की सहायता से सकुशल बरामद कर महिला को सुपुर्द किया गया। बैग वापस मिलने पर महिला एवं उनके परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्यवाही की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। एक लड़का अपनी शादीशुदा प्रेमिका से रात में मिलने पहुंचा था। दोनों चुपचाप समय बिता ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। महिला का पति लौट आया था। घबराहट में महिला ने लड़के को जल्दी से एक बड़े बक्से में छुपा दिया। पति को कुछ शक हुआ। उसने बक्सा खुलवाया और जैसे ही ढक्कन उठा, लड़का पकड़ा गया। इसके बाद गुस्से में पति ने दोनों की जमकर पिटाई की। मामला इतना बढ़ा कि उस लड़के के घर वालों को भी बुलाना पड़ा और फिर पति ने महिला को उसी के साथ भेजने का फैसला ले लिया। अच्छी खबर आई है लखनऊ से। एक आदमी ने 10 लोगों पर फर्जी एसटी लगाया था। जांच में फर्जी पाया गया तो जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना भी लगाया। महाराजगंज जिले के कोल्हई थाना क्षेत्र के पीपरा परसोनी गांव में बारात की अगवानी के दौरान मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद बढ़ने पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई, जिससे शादी का माहौल अफरा तफरी में बदल गया।
घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक का सिर फटने और कई महिलाओं के भी चोटिल होने की सूचना है। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को उपचार के लिए लक्ष्मीपुर सीएचसी भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। आगरा के बसई जगनेर क्षेत्र के सोनीखेड़ा गांव में तरबूज तोड़ने खेत गए एक किशोर की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आक्रोशित ग्रामीण शव उठाने का विरोध कर रहे हैं, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। तेज आंधी और बारिश के चलते महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आंधी के दौरान उड़ती लोहे की टीन बचाने के प्रयास में हादसा हुआ। छत से नीचे गिरकर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर 3 बच्चों की मां ने दम तोड़ दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर है। जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर सद्दाम ने युवती के साथ यह हरकत की। पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। झोला छाप डॉक्टर ने युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती गई थी सद्दाम हॉस्पिटल पर दवा लेने। झोला छाप डॉक्टर सद्दाम मरीजों को गुमराह करने के लिए डॉक्टर का बोर्ड लगाकर हॉस्पिटल चलाता था। हिंदू युवती को अकेला देख चेकअप करने के बहाने अंदर ले गया। अंदर युवती से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर झोला छाप डॉक्टर सद्दाम ने युवती को छोड़ा। युवती परिजनों के साथ थाने पहुंची। सद्दाम के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी मुस्लिम युवक सद्दाम को मौके से हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। तेज हवाओं के कारण एक पेड़ जड़ समेत उखड़कर उस समय गिर पड़ा जब एक महिला भैंस खोलने गई थी। गनीमत रही कि महिला और भैंस दोनों सुरक्षित बच गए। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने मारपीट की। महिलाओं और बच्चों को भी बेरहमी से पीटा गया। मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने पीड़ित पक्ष को ही थाने में बंद कर दिया। भारतीय मौसम विभाग ने यूपी में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। यूपी किसानों को बड़ी राहत, हरी खाद और बीज पर अनुदान। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि विभाग ने मिश्रित हरी खाद के बीजों पर 50% अनुदान देने की पहल शुरू की है। लगातार यूरिया और डीएपी के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, जिससे फसल उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। अब सरकार किसानों को हरी खाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में जीवांश कार्बन का सही स्तर होना बेहद जरूरी है। सरकार ने तय किया आलू रेट, किसानों में नाराजगी। आलू किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार ने आलू की सरकारी खरीद के लिए 65 रुपये 90 पैसे प्रति टन, करीब 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो का बाजार हस्तक्षेप मूल्य तय किया है। सरकार का दावा है कि 20 लाख टन खरीद से किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन किसानों का कहना है कि यह कीमत उनकी लागत से भी आधी है। नाराज किसानों ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग का ऐलान किया। महाराजगंज में बड़े भाई ने छोटे भाई को नया जूता पहले पहनने की जिद पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। योगी सरकार ने यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। इनमें 12 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि 15 जिलों के डीएम बदले गए। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से अनबन के बाद किंजल सिंह को हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। आशुतोष निरंजन नए परिवहन आयुक्त बने हैं। वहीं यूपी पावर कॉरपोरेशन के एमडी पंकज कुमार को भी हटाया गया। आगरा सड़क हादसा। आगरा के मुगल मोड़ पर 2 कारों की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। योगी सरकार की योजनाओं से महिलाओं को मिली नई ताकत। योगी सरकार की योजनाओं से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है। पिछले 9 वर्षों से कन्या सुमंगला, लखपति दीदी और बीसी सखी जैसी योजनाओं से करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।
बीसी सखी योजना के तहत अब तक 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया जा चुका है। सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। विभाग ने परीक्षा के लिए निर्धारित शहरों और केंद्रों की विस्तृत जानकारी अपने आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर के माध्यम से अब जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस जिले में आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र भी जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे, जिसके बाद लिखित परीक्षा का सुचारू रूप से आयोजन किया जाएगा।